हेलो। मेरा नाम कृष्णकांत शर्मा है और अभी मैं स्टेशन मास्टर हूँ अजमेर डिवीज़न में। तो अभी जो आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी मैं कुछ आपको स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ जो मैंने फॉलो करी, या फिर जिसमें से आप भी कुछ थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, जो भी आपको उसमें से अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का सीवीटी 1 हो चुका है, सीवीटी 2 होने वाला है। तो सीवीटी 2 की स्ट्रेटेजी में बता देता हूँ। सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न में जीके है 50 नंबर के, मैथ और रीजनिंग 35-35 नंबर के, टोटल 120 का है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसमें सबसे पहले स्ट्रेटेजी देखते हैं पर मैथ की। मैथ अपन को कैसे करनी है। तो मैथ जो है एनटीपीसी में ज़्यादा हार्ड आती नहीं है, नॉर्मल आती है। आपको बस क्या है, रोज़ का मॉक टेस्ट लगाने हैं, और अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपकी मैथ इजीली हो जाएगी। मैथ में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि रोज़ का एक दो मॉक टेस्ट लगाने ज़रूरी है। ये तो हो गया मैथ का। अब सबकी कॉमन स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा मैं एक साथ। पहले सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के ऐसे जो कुछ टॉपिक हैं, उनकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम बचेगा और आपके एग्ज़ाम में फंसने के चांस कम रहेंगे। क्योंकि अपन क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कोई सिटिंग अरेंजमेंट में फंस जाता है, कोई पजल में फंस जाता है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप ये देख लोगे कि मेरे से होगा नहीं होगा, करना है छोड़ना है, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ोगे, उसको फंसोगे नहीं। अब इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करने हैं साथ में। और ये जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट बुक वगैरह के, ऐसे जो भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, वो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट यूज करने हैं। तो मॉक टेस्ट आप लगा लोगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका ज़्यादातर चीज़ें हो जाएंगी। बाकी अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उस टॉपिक को स्पेशली पढ़ लो अलग से। अब आती है जीके। जीके में क्या करना है, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और नोट्स जो है जीके के। अब आपने बेसिक तो सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो अब नोट्स जो है टॉपिक वाइज बनाने हैं उसके। मतलब जो भी प्रीवियस ईयर को देख के जो आपको लगे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके नोट्स बनाओ, जिससे आपको पता चले कि इस टॉपिक की मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो उस टॉपिक के नोट्स बनाओ। डेली के जीके के 300 से 400 क्वेश्चन लगाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो कंपलसरी है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके द्वारा होने चाहिए, क्योंकि आप ऐसे मान लो 60 से 70% के आसपास क्वेश्चन जो है रिपीटेड होंगे। अगर किसी ने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे हैं तो 60 से 70% क्वेश्चन तो उसको ऐसे ही मिल जाएंगे। मेरे बहुत जीके जो थी, जीके में मेरा बहुत अच्छा स्कोर किया था मैंने जीके में भी, और मैथ रीजनिंग में तो अच्छा था ही। इसके अलावा जीके अगर आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लगाते रहोगे और स्मार्ट स्टडी करोगे थोड़ा सा, तो आप जीके में भी अच्छा कर लोगे। अब जीके में अपन को क्या करना है, कुछ मैं इम्पोर्टेंट टिप्स बता देता हूँ जिनको आप यूज करके जीके में थोड़े अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आपको थ्योरी जो पढ़नी है वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़नी है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें उनसे ही रिलेटेड आती हैं। पैटर्न एग्ज़ाम का सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। 70-80-90% तक चीज़ें वही रहती हैं, 10 से 20% चेंज होता है बस एग्ज़ाम में। अब जीके में आपको फ़ायदा क्या है कि अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक हैं
जिनको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अगर आप वो टॉपिक कवर कर लेते हो तो आपके मैथ रीजनिंग में भी बाई चांस अगर थोड़े बहुत नंबर कम आ रहे हैं तो आप उनमें कवर कर लोगे। उनमें कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 10 से 15 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन लोग उनको पढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप चाहो तो 10 से 15 क्लासेस में मैं वो टॉपिक बता सकता हूँ आपको, 10-15 वीडियो डाल के छोटे छोटे उनके क्वेश्चन करा के और आपको मैं करवा सकता हूँ। बाकी नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो उनको। अब करंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर का पढ़ना है, 1 से 2 साल का। ज़्यादा टाइम इसमें देना नहीं है कि बस रोज़ ही करंट अफेयर्स 1-2 घंटे पढ़ो। आपको क्या करना है, अभी से करंट अफेयर्स के रोज़ के 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं बस, जो भी नोट भी नहीं करने, सिर्फ पढ़ने हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन पढ़ के रोज़ के देखने हैं 5 क्वेश्चन। इसके बाद रोज़ आप 5 क्वेश्चन देखोगे तो अब से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपकी आगे की करंट अफेयर्स तो हो ही जाएगी। बाकी एग्ज़ाम टाइम के लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो मैराथन क्लासेस होती हैं यूट्यूब वगैरह से, वो देख लेनी है। मतलब 400-500 क्वेश्चन एक साल के, अगली साल और उससे अगले साल के 200-300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बस आपको टोटल 600-700-800 क्वेश्चन तक ही पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी है। बहुत से लोग क्या गलती करते कि रोज़ ही 1-1, 2-2 घंटे करंट अफेयर्स को देते हैं, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता एग्ज़ाम में। कुछ जीके की स्ट्रेटेजी है, क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम पे अपन अगर क्वेश्चन करें तो उनमें हम कुछ ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जीके के लिए। जैसे पहली ट्रिक है ऑप्शन एलिमिनेशन, कि हम 4 ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके, जैसे 4 में से हम 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाए, बाकी 2 बचे, तो हम उसमें अटेंड कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को अटेंड करना ज़रूरी है उसको, क्योंकि अगर आप बहुत ही सेफ रहोगे तो सिलेक्शन होगा नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। तो अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो आप तो उस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट करके आओ। जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करके आओगे उतना ही अच्छा है। ऐसे नहीं कि बस बहुत सेफ स्कोर करके आओगे, अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं इसको अटेम्प्ट भी नहीं करूँगा। अगर आप 2 ऑप्शन हटा पा रहे हो तो उसको अटेम्प्ट करो। और अगर आपको कभी लग रहा है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को छोड़ो, बिल्कुल ही जिसमें से कुछ पता ही नहीं चल रहा उसको छोड़ो जीके में। बाकी भी सारे ज़्यादातर अटेम्प्ट अपना अच्छा रखो। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ था एनटीपीसी में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। हाँ, तो क्वेश्चन था कि 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसके समय इस्तीफा देने वाले रक्षा मंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन था कि 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम इस्तीफा देने वाले रक्षा मंत्री कौन थे। इसके ऑप्शन थे, पहला था मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन था लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन था बीके कृष्णा मेनन और चौथा ऑप्शन था सरदार पटेल। तो इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन से देखो तो जैसे मोरारजी देसाई हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जीके पढ़ते हैं, किसी ने तो कहीं न कहीं इनके बारे में सुन रखा है। मोरारजी देसाई 4th PM ऑफ इंडिया थे 1977 से 1979 तक। मतलब जनता पार्टी बनाई थी इन्होंने, 77 से 79 तक रहे थे। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगले थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री 2nd PM ऑफ इंडिया थे, जो थे 1964 से 66 तक। इनके बारे में भी पढ़ रखा है। ताशकंद समझौते में निधन हो गया था इनका, तो सारी थोड़ा बहुत इनके बारे में हमने पढ़ रखा है।
सरदार पटेल जी थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं, पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री भी थे, तो इनके बारे में पढ़ रखा है। तो अपन ये तीनों ऑप्शन आसानी से हटा सकते हैं। बाकी बचे कौन? BK कृष्णा मेनन, तो ये इसका आंसर होगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जिनके बारे में हमने ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ ऑप्शन उनको जाने पहचाने लगते हैं, वो उनको टिक करते हैं। तब कि अपन को ये सोचना चाहिए कि यार कुछ ऐसा अटपटा क्वेश्चन आया है और उसमें ऑप्शन ऐसे हैं जिनके बारे में हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, तो उनको आपको टिक नहीं करना है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता, अगर इनमें से किसी ने किया होता, जैसे सरदार पटेल जी होते, लाल बहादुर शास्त्री जी होते, ऐसा कुछ इनमें से इनके समय की घटना होती है, इनके द्वारा कुछ किया होता, तो GK में हम इनको पढ़ चुके होते। तो इसलिए जो ऑप्शन आपको दिखे कि यार ये तो बिल्कुल ही, ये तो मेरे पढ़े हुए और ये बिल्कुल अलग है, तो वो अलग को टिक करो ऐसे टाइम पे। ये ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। अब इसके अलावा GK में कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का ही होता है। कुछ टॉपिक जैसे मैं बता रहा था जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनसे आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। और आज़ादी के बाद का जो है ये मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आज़ादी के बाद जो है आधुनिक भारत है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी सिंपल रखनी है। लास्ट में आपको इसका पूरे का एक रिव्यू बता देता हूँ। मैथ और रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, स्पीड बढ़ाओ अपनी। GK के लिए रोज़ के 300 से 400 क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ो, उनसे रिलेटेड, अगर किसी टॉपिक से कुछ नहीं आ रहा तो उनसे रिलेटेड ही थ्योरी पढ़ो। और इसके बाद आता है करंट अफेयर्स, जो पिछले 1 या 2 साल का पढ़ो, वो भी इम्पोर्टेंट। तो ये आप फॉलो करोगे तो अच्छे नंबर ले आओगे। और इसमें अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, जो भी मैं हो सकेगा आंसर दूँगा इसका। बाकी अगर जो टॉपिक वाइज कुछ वीडियो बनाने हो तो मेरे को कमेंट कर देना, आगे भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू एवरीवन।